हेलो एवरीवन, तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक प्रॉब्लम के बारे में जो हर एक स्टूडेंट फेस कर रहा है प्रॉब्लम। लेकिन हमने तो थंबनेल में देखा कि टाइम टेबल के बारे में लिखा हुआ है, तो ये जो टाइम टेबल के बारे में लिखा है यही इस दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो गई है आज के टाइम पे। मतलब हर एक स्टूडेंट इस प्रॉब्लम से झेल रहा है। टाइम टेबल प्रॉब्लम कैसे हो सकती है? तो इस प्रॉब्लम को हम समझते हैं एक स्टोरी से। वो स्टोरी कौन सी? एक रियल स्टोरी से। रियल स्टोरी किसी? वो स्टोरी मेरी खुद की रियल स्टोरी है। जब मैं क्लास 10th में था तब मैं और मेरा दोस्त एक छोटे से रूम में पढ़ते थे। एक फ्रेंड मेरा था जो कि 12th क्लास में था। हम दोनों एक साथ में एक छोटे से कमरे में पढ़ते थे। अब जब हम लोग पढ़ते थे तो हम लोग, मैं क्लास 10th में था, वो क्लास 12th में था। अब हम लोग जो पढ़ते थे हम लोग टाइम टेबल बनाते थे। टाइम टेबल बना के पढ़ते थे हम लोग। तो हम लोग रात में पढ़ते थे, वैसे दिन में हम लोग पढ़ नहीं पाते थे, लेकिन हम लोग को रात में पढ़ने का मन अच्छा लगता था। तो हम लोग ने टाइम टेबल बनाया था, कुछ इस टाइप का टाइम टेबल बनाया था। अब ये टाइम टेबल बनाया ही इसलिए था कि फॉलो ना करे। तो दुनिया का कोई भी टाइम टेबल बनता ही इसलिए कि फॉलो कभी ना हो सके। तो दुनिया में टाइम टेबल कभी भी फॉलो नहीं होता, चाहे कोई टाइम टेबल बनाया हो। अब तुमने भी टाइम टेबल बनाया होगा अपने यहाँ पे, एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों टाइम टेबल बनाए। कितने तुमने फॉलो किए? कितने दिन फॉलो किए? एक दिन क्या होगा, 3 दिन क्या होगा, बहुत ज्यादा 7 दिन क्या होगा। 7 दिन मैक्सिमम किसी का टाइम टेबल होगा जो फॉलो हुआ होगा। 7 दिन कोई टाइम टेबल नहीं फॉलो करूंगा, मैं गारंटी लेके कह सकता हूँ। वो 7 दिन के ऊपर तुमने टाइम टेबल फॉलो किया तो कमेंट में बताओ तुमने किया फॉलो। तो टाइम टेबल इतने दिन कोई नहीं फॉलो कर सकता है, क्योंकि ये एक दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि जब टाइम टेबल फॉलो नहीं होता तब आती है प्रॉब्लम्स। अब प्रॉब्लम कौन कौन सी आती है? तब तुमको रिग्रेट होता है कि मैंने जो बनाया था वो मेरा टाइम टेबल फॉलो नहीं हो रहा। ठीक, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि रिग्रेट होता है। दूसरी प्रॉब्लम का डिप्रेशन होगा। जब रिग्रेट होगा तो उसी से डिप्रेशन होगा। जब डिप्रेशन होगा तो स्ट्रेस तुमको आएगा। जब स्ट्रेस आएगा तो तुम्हारी स्टडी में बिल्कुल मन ही नहीं लगा। तो जब स्टडी में मन नहीं लगा तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो हुई गई स्टूडेंट की। तो ये हो गई तुम्हारी प्रॉब्लम। अब मैंने जो टाइम टेबल बनाया था वो किस टाइप का बनाया था? हम बनाए थे टाइम टेबल 10 से 3 ये करेंगे, 3 से 10 ये करेंगे, से 12 ब्रेकफास्ट करेंगे, 12 से 4 स्टडी करेंगे। तो ये टाइम टेबल बनाया ही था कि फॉलो ना हो सके। अब तुम ये खुद ही सोचो, मैंने बनाया था 3 से 10 में स्लीप करूंगा, मतलब सोऊंगा। अब 3 बजे मैं लेटा हूँ सोने के लिए। 3 बजे हम लेटे हैं सोने के लिए। अब अगर जो जाहिर सी बात है 3 बजे तो नींद आ नहीं जाएगी। 3 बजे सो गए और उधर हमारी 10 बजे आँख खुल गई। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? उधर हो सकता है 10:30 बजे खुले जाके, या हो सकता है 11 बजे खुले जाके, या हो सकता है 4 बजे सोए, या हो सकता है 5 बजे सोए। कभी कभी हो जाता है रात में नींद नहीं आती। तो ये टाइम टेबल फॉलो हो ही नहीं कर पा रहा था हम लोग से। तो अब हम लोग बहुत प्रॉब्लम में फंस गए थे कि कैसे फॉलो करें। और हमने एक टाइम टेबल जो बनाया था टोटल 9 आवर स्टडी का बनाया था। और स्टडी हकीकत में कितने टाइम की स्टडी हो रही थी? मात्र 2 से 3 घंटे की हो रही थी, क्योंकि रात में हम टाइम टेबल बनाते थे। और टाइम मतलब ऐसा कोई रात नहीं होती थी जिस दिन हम लोग टाइम टेबल ना बनाए। तो मैं और मेरा दोस्त, अगर जो हम होंगे तो मैं तुमको रियलिटी में बताऊंगा, हम दोनों रोज रात में टाइम टेबल बनाते थे। अब जब भी हम लोग बात करते हैं तो हमेशा हंसी आती है कि टाइम टेबल हम लोग कितना बनाते थे। उतना अगर हम लोग पढ़ लिए होते तो आज शायद सिटी टॉप कर लिए होते या फिर डिस्ट्रिक्ट टॉप किए होते। तो ये तो हो गई प्रॉब्लम पूरी कि टाइम टेबल से जो है प्रॉब्लम तो आती है, मतलब स्ट्रेस वगैरह सब आता है। अब इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या हो सकता है? मतलब टाइम टेबल कैसे बना सकते हैं कि आइडियल टाइम टेबल बनाए, हम लोग को प्रॉब्लम भी ना आए और हमारा स्टडी में अच्छे से मन भी लगे। तो इसके लिए मैं एक कंप्लीट सोल्यूशन बताता हूँ, जिसका सोल्यूशन दुनिया में अगर तुमने इसको फॉलो किया तो तुमको कभी भी टाइम टेबल बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ साथ में तुम्हारा पढ़ने का आवर्स भी बढ़ने लगेंगे। कैसे? अगर तुम अभी 2 घंटे पढ़ रहे हो तो हो सकता है तुम 3 घंटे पढ़ने लगोगे, 4 घंटे पढ़ने लगोगे, और तुम्हारा 4 घंटा 8 घंटे में बदल जाएगा, तुम खुद नहीं जान पाओगे। क्यों? ये मैं एक चीज ही ऐसे बताना जा रहा हूँ। तो अब बात करते हैं इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन की। तो सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है स्टॉप वॉच। क्या है? स्टॉप वॉच। अब स्टॉप वॉच सबके पास होती है, हम सबको पता है। कहते सर हमारे पास तो नहीं है, तो तुम्हारे पास भी है। तुम्हारे जो फोन है उसमें क्लॉक खोलो, उसमें देखो स्टॉप वॉच है। अब ये स्टॉप वॉच इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे हो सकता है कि टाइम टेबल नहीं बनाना है हमको, ये फॉलो करेंगे तो इतना सारा सब प्रॉब्लम होती है, स्ट्रेस देते हैं, पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता। तो ये सब प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये स्टॉप वॉच कैसे हो सकती है? तो स्टॉप वॉच प्रॉब्लम ऐसे हो सकती है जब भी तुम पढ़ने बैठो। जब भी तुम पढ़ने बैठो, मान लेते हैं तुम 8 बजे पढ़ने बैठो, 10 बजे, जितना बैठो, कोई चाहे सुबह पढ़ो या रात में पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब भी तुम पढ़ने बैठो तब तुम अपनी स्टॉप वॉच को ऑन करो। स्टॉप वॉच को ऑन करो और उसको साइड में रख दो और तुम पढ़ाई करते रहो। स्टॉप वॉच चाहे मोबाइल में लगा लो, मोबाइल तो हर सबके पास है, या फिर एक छोटी सी स्टॉप वॉच ले आओ जो 100-200 रुपए की मार्केट में मिल जाएगी, जिससे मोबाइल में जो नोटिफिकेशन आएंगे या फिर मोबाइल से भी डिस्टर्ब नहीं होगा, डिस्ट्रैक्शन तुम्हारा दूर रहेगा। इसलिए स्टॉप वॉच ले आओ, मैं तो रिकमेंड करूंगा। लेकिन अगर नहीं ला रहे हो फिर भी तुम मोबाइल में अपने लगाओ, स्टॉप वॉच लगा के रखिए साइड में। अब हम स्टडी कर रहे हैं। अब तुमने जब स्टॉप वॉच लगा ली, अब उसको तुमको तब रोकना है जब अगर तुम एक छोटा सा 5 मिनट का ब्रेक भी ले लो, तब भी तुमको स्टॉप वॉच रोक देनी, तुरंत रोक देनी। फिर अगर हम एक गिलास पानी भी पीने उठ रहे हैं, या पानी भी अगर बोतल से पानी पी रहे हैं, तब भी तुम उस स्टॉप वॉच को रोक दोगे। जब वो स्टॉप वॉच रुक जाएगी तब तुम पानी पी लोगे। उसके बाद जब तुम फिर से स्टडी करना स्टार्ट करोगे, कंटिन्यू करोगे, तब फिर से वो स्टॉप वॉच को ऑन कर देना है। तो इस तरीके से जब तुम स्टडी करोगे अपनी, तब तुम देखोगे कि मैं
दिन में मेरे जो स्टडी आवर्स थे वो बढ़ रहे हैं, मतलब मैं पढ़ रहा हूँ, जितना पढ़ रहा हूँ वो इफेक्टिव पढ़ रहा हूँ, जितनी देर इफेक्टिव पढ़ो उतनी ही देर। जब भी माइंड में कोई दूसरा ख्याल आने लगे पढ़ने के टाइम, तुरंत स्टॉप वॉच रोक दो, मतलब अब ये पढ़ाई मेरी नहीं हो, तो वो आवर्स तुम्हारी पढ़ाई में कंटिन्यू हटा दो, पूरी काट कर दो, माइनस कर दो उस आवर में। आवर तुम्हारे सिर्फ पढ़ाई में वही हो जो तुम्हारे स्टॉप वॉच में आएंगे। अब तुम स्टार्टिंग में देखना, तुम हो सकता है 35 या 25 मिनट ही पढ़ पाओ। जब ये 25-35 मिनट पढ़ोगे तब तुम्हारे अंदर आएगा कि हाँ मैंने क्या पढ़ा, कितना पढ़ा, अच्छे से पढ़ा, कितना अच्छे से पढ़ा। ऐसे तुम स्टडी करने का मतलब ये नहीं होता कि स्टडी टेबल पर बैठ गए और बुक खोल ली, कॉपी खोल ली, बस ये पढ़ रहे हैं, उसको स्टडी नहीं कहते। स्टडी कहते हैं जो इफेक्टिव स्टडी कितनी तुमने करी। तो स्टडी जो इफेक्टिव स्टडी होती है वो तुमको स्टॉप वॉच से एकदम परफेक्ट पता चलेगा। तो स्टॉप वॉच का टाइम तुमको अपने आप खुद न खुद बढ़ता रहेगा। जब तुम अभी स्टार्ट करोगे यहाँ से तो तुम्हारा कब तुम्हारा 8 घंटे 12 घंटे 10 घंटे में पता चलेगा, तुमको पता नहीं चलेगा। हो सकता है स्टार्टिंग में 10 मिनट या 15 मिनट पढ़ पाओ आइडियल में, ये मैं करेक्ट बता रहा हूँ। अब अभी अगर ट्राई करके देख सकते हो, अभी ट्राई करके देखो। आज पढ़ना, आज में स्टॉप वॉच, आज मोबाइल में स्टॉप वॉच लगा के देखना, हो सकता है 10 से 15 मिनट ही पढ़ पाओ, उसके ऊपर नहीं पढ़ पाओगे। लेकिन ये टाइम तुम्हारा बढ़ता रहेगा, धीरे धीरे बढ़ता रहेगा, ये एकदम से नहीं बढ़ेगा, लेकिन बढ़ेगा जरूर। क्यों? क्योंकि जब हम भी कभी कभी इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते हैं, फोटो डालते हैं, तुम लोग भी डालते होगे, रील्स स्क्रॉल करते हो, तब तुम्हारे माइंड में एक केमिकल निकलता है जिसको हम बोलते हैं डोपामिन। अब जब डोपामिन निकलता है, ये हैप्पी केमिकल होता है, ये हम लोग को और पुश करता है कि हम और रील्स देखें और अपनी पोस्ट डालें और लाइक्स मिले, जितनी लाइक्स मिलती हैं उतने और हम लोग को अंदर से मन होता है कि हम फोटो और डालें और फोटो डालें तो और लाइक आएंगे, जितनी भी लाइक आएंगी, ठीक। तो ये डोपामिन तब निकलता है, और ये डोपामिन तुम्हारा तब भी निकलेगा जब स्टॉप वॉच में जो तुम्हारा टाइम हो रहा होगा। अगर जो पहले दिन तुमने 25 मिनट पढ़ा होगा, वो तुम खुद अपने मन से तुम्हारे अंदर आएगा कि मैं 25 के अब 30 कर दूं, मतलब 5 मिनट बढ़ा दूं, और 5 मिनट भी बढ़ेगा तो तुम समझ लो डोपामिन वहां निकलने लगा। और जिस दिन तुमने अपना डोपामिन खुद निकाल लिया, उस दिन समझ लो तुम दुनिया में कुछ भी अचीव कर सकते हो। आज से कसम खा लो, जब भी तुम पढ़ोगे तो टाइम टेबल तो नहीं बनाओगे, उसके बजाय स्टॉप वॉच से पढ़ोगे। और जब भी स्टॉप वॉच से पढ़ोगे तो आज तुम अगर जो पढ़ोगे स्टॉप वॉच से, तो आज तुम कमेंट में करोगे कि मैंने कितने मिनट्स पढ़े, एग्जैक्ट कमेंट में बताओगे मैंने आज कितना पढ़ा, और फिर एक हफ्ते बाद इसी वीडियो पे वापस आओगे और बताओगे कि एक हफ्ते बाद मेरा कितना इंक्रीज हुआ। तो अगर जो तुम्हारा 25 मिनट से 30 मिनट से लेके 2-3 घंटा 4 घंटा चला गया तो तुम कुछ भी कर सकते हो। तो आज के वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। अगला किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए कमेंट में बताओ। तब तक के लिए ओके बाय।